माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मर्तबा पे आप दोस्तों के सामने हाजिर हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोबारा एक दफ़ा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। बुजुर्गों ने जो ड्यूटी लगाई है, अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए, बुजुर्गों का साया हमारे सिरों पर कायम दायम फरमाए और हमें ये ड्यूटी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। अब दोस्तों, जो बात आप अहबाब के गोशगुजार करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल इस्लामी सदारती निज़ाम पोशीदा है। वागा और दरा खैबर पर मुहाफिज मार्का कारगिल से ग़ज़वा हिंद का आगाज हो चुका है। ये जो कारगिल है और मार्का खैबर है, इससे दरा खैबर, इससे ग़ज़वा हिंद का जो आगाज है वो हो चुका है। इमरान खान माहिर सर्जन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। इमरान खान जो है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, ये माहिर सर्जन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। जनरल इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पंजाब में बड़ा अपसेट कर सकती है, बड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके बानी उलमा खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, वो बड़ा अपसेट कर सकती है। चीनी फौज हुर्रियत पसंद कश्मीरियों को जदीद असला फराम कर रही है। चीनी जो फौज है वो हुर्रियत पसंद जो कश्मीर के हैं उनको जदीद असला फराम कर रही है। अब जो मुकम्मल मज़मून है, ये थी सुर्खियाँ कुछ जो मैंने आप अहबाब के गोशगुजार की। अब मैं मुकम्मल मज़मून की तरफ बढ़ता हूँ। साल 2021 का इख्तिताम हो गया, यानी जिंदगी का एक और साल कम हो गया। 2022 का सूरज हो गया और दुआ है कि नया साल हर माह साल की तरह अच्छा हो, बेहतर हो, वतन अजीज और उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर साबित हो और मकबूल शाहिद बकौल शाहिद गुजरे माह साल की तरह कई नए साल भी आए। और अपने चाहने वालों को कुछ नया बताना चाहता हूँ। गुजरे माह साल की तरह नए साल के हवाले से भी अपने चाहने वालों को कुछ नया बताना चाहता हूँ। बात कुछ यूँ है कि वतन अजीज जब से हमारे वजूद में आया है, दिन ब दिन बहरानों में गिरता चला जा रहा है। हमारा ये जो पाकिस्तान है दिन ब दिन ये बहरानों में ही गिरता जा रहा है, लेकिन रब की इस अता के रखवाले इसी सरजमीन पर मौजूद है। मैं बताना जरूरी नहीं समझता, हर बंदा ही जानता है कि रब की अता के कौन रखवाले हैं। वो इस सरजमीन पर बेहतर मौजूद है। सियासी बहरानों में गिर रही है और माशी बहरानों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब भी कुछ यूँ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करना मुश्किल है। जो मौजूदा हुकूमत है इसका भी अपना मुद्दत पूरी करना मुश्किल है। और जब मुल्क में किसी बहरान का आया तो फौज ने हमेशा मुल्क की बका और सलामती की खातिर ना सिर्फ अपनी जानें पेश की, जो हमारी पाक फौज है उन्होंने ना सिर्फ अपनी जानें पेश की बल्कि अपनी खिदमात भी पेश की। और अब फौज बड़े अहम फैसले करेगी, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे और कुछ पाबंदे सलासिल भी होंगे। वतन अजीज का मुस्तकबिल रोशन है और ये मुल्क की तारीख बदलने के लिए बना है। पाकिस्तान का रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल इस्लामी सदारती निज़ाम में पोशीदा है और अब हुकूमत के हालात ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क में आने वाले साल निज़ाम के तहत तमाम सजाएं इस्लामी तरीकों से दी जाएंगी। चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, जो हमारा इस्लाम भी कहता है। चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, कातिल का सिर कलम होगा, जानी संसार होगा। इस्लाम को उरूज इसी सरजमीन से मिलेगा, जो हमारा इस्लाम है उसको इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह इसी सरजमीन से उसको उरूज मिलेगा। साल 2022 मुल्क के लिए खुशहाली की उम्मीद लेकर आएगा इंशाअल्लाह। महंगाई जैसी अफलियत खत्म होती दिखाई दे रही है। अब मुल्क में 1971 जैसा कोई वाक़या रोनमा नहीं होगा, बल्कि मादर वतन को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले खुद नेस्तो नाबूस हो जाएंगे। मुल्क के बड़े सियासी चोर जिन्होंने मादर वतन को बेदर्दी से लूटा है, उन सब का यौम हिसाब करीब है। शरीफ फैमिली, जरदारी और भुट्टो खानदान और मौलाना फजलुर रहमान सियासी यतीम हो जाएंगे। ये जो भी मेरे नाम लिए हैं ये तमाम सियासी यतीम हो जाएंगे। इन सब का मुस्तकबिल तारीख है। नून लीग का अब इक़्तिदार में आना दीवाने के ख्वाब जैसा है। नून लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून,
इसका इक़्तिदार में आना दीवाने के ख्वाब जैसा है, जबकि PDM तस्बीह के दानों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान दूसरों की बैसाखियों के सहारे इक़्तिदार में आने का ख्वाब छोड़ दें, क्योंकि कोई भी मर्तबा अहलियत इस बुनियाद और हिम्मत से मिलता है, दूसरों का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार की राहदारियों में पहुँचना बहुत मुश्किल है। वतन अजीज़ पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, लिहाजा ज़रूरी है कि इमरान खान तमाम जय्यद उलमा, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी व भुट्टो ख़ानदान और दीगर बड़े सियासतदान अपनी हिफाजती दस्तों पर तवज्जो दें। आइंदा एहतसाब का अमल मज़ीद तेज़ होगा। जर्नैल और जजेस कड़े एहतसाब से गुजरेंगे, लेकिन एहतसाब करने वाले नहीं रहेंगे। यानी जस्टिस जावेद इकबाल घर चले जाएंगे, कोई नई डंडे वाली सरकार आएगी जो खाया पिया सब बुलवाएगी। मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार समेत कई मफरूर पंछी वतन वापस आएंगे, जेल में भी जाएंगे और टूटी हुई लूटी हुई दौलत भी वापस करेंगे। सूबा सिंध के हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जेल भी जाएंगे, पैसे भी वापस करेंगे। मरियम नवाज का सियासी हालात से तंग आकर फरार हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान को वागा और दर खैबर पर मुहाफिज खड़ा करना होगा, क्योंकि मार्का कारगिल से ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है।